भगवान सर, आपने ये पूरा का पूरा मसला देखा सुना है, जो 48 घंटे पहले का मामला है, और इसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है। ये जो सब कुछ है और इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की खामोशी, चुप्पी, नेताओं ने एक ऐसा लग रहा है कि मुंह सिल लिए हैं अपने खुद के लोगों के लिए, और इस सबके बीच जो कानून का जो एक पक्ष है, ना पुलिस जागृत होती जब सत्तारूढ़ दल से जुड़ा कोई नेता हो, ना कोर्ट्स उस तरीके से संज्ञान ले पाते, और दूसरों को तो अब तक गिरफ्तार कर भेज दिया जाता है, वो सीटों के पीछे होते हैं, उनको जमानतें नहीं मिलती हैं, डाल दिया जाता है जेलों में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस सब पर, क्योंकि आप, मुझे याद है, या मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम में व्यस्त थे भगवान देव साहब। मैंने उनसे बहुत विनम्र आग्रह किया कुछ देर के लिए जुड़ जाएं, तो शुरुआती कुछ 15-20 मिनट के लिए आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से आपकी टिप्पणी भगवान सर। नहीं संजीव जी, आप खुद बहुत सीनियर पत्रकार रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि 4 PM पे जब आप बात करते हैं तो किस शालीनता से आपके शब्दों का चयन कैसा रहता है। हर चीज मर्यादित ही अच्छी लगती है, लेकिन हमने वो दिन देखे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा हो या छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां मेरा कार्यकाल लगभग 40 साल का रहा। हमने सकलेचा जी को देखा, हमने पटवा जी को देखा, हमने विक्रम वर्मा को देखा, कवर किया, मैंने कैलाश जोशी जी को कवर किया, पटवा जी को देखा, विक्रम वर्मा जी को देखा। इनके भाषण सुनने के लिए लोग घर से अलग से आते थे कि आज उनका भाषण है, आज हमको सुनना है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब नेता प्रतिपक्ष अपने विक्रम वर्मा हुआ करते थे, तो दिग्विजय सिंह जब सदन में नहीं रहते थे, किसी कारण से अपने ऑफिस में चले जाते थे, क्योंकि तो विधानसभा के परिसर में ही उनका ऑफिस हुआ करता था, आज भी है, मुख्यमंत्री का ऑफिस वहां रहता है। तो वो कह के जाते थे कि जब विक्रम बोलना शुरू करे तो मुझे जरूर बुला लेना। इतनी शालीन, इतना भद्र भाषा का उपयोग करते थे कि लोग सुनना चाहते थे। मुझे एक और प्रसंग याद आता है कि अटल जी, एक हमारे यहाँ सागर का लोकसभा चुनाव था, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। अटल जी को आना था, अटल जी आ नहीं पाए। अटल जी ने अपना ऑडियो भाषण भेजा, पूरे सागर में वो ऑडियो भाषण उनका चला और वो चुनाव बीजेपी जीत गई। ये कद था उन नेताओं का। हमने उन नेताओं को, मैं भगवान सर इसमें और भी जोड़ दूं, हम उन दिनों में पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे, 86 में मैंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया था, और हम जब अटल जी की या ऐसे बड़े नेताओं की सभा सुनने जाते थे तो अटल जी को सुनने कांग्रेस ही आते थे। हमारे संपादकगण हमें विशेष आग्रह करते थे या निर्देश देते थे कि वहां इस पर निगाह रखिए, कांग्रेसी कौन कौन उनको सुनने आया, और हम एक बॉक्स आइटम बनाया करते थे कि ये कांग्रेसी दिखा, ये बड़ा नेता था जो उन्हें सुनने आया। ये एक मर्यादा, शालीनता, इस तरीके का दृश्य होता था। आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इतना शालीनता, इतनी मर्यादा, बड़ा एक दूसरे के प्रति सम्मान है। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे दुश्मन बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल लठ लिए बैठे हैं, बिल्कुल कि आप जब बड़ा बोलो हम आपके सर फोड़ देंगे, बिल्कुल हिसाब से। और सबसे बड़ी दुखद बात क्या है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है, हमको गलती मानना ही नहीं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। देखिए क्या है, अपराध क्यों बढ़ते हैं? अपराध इसीलिए बढ़ते हैं कि अपराधी को सजा मिलती नहीं है समय पे। हमारी जुडिशियल सिस्टम जितना लचर है, जिस तरीके से प्रक्रिया चलती है। आज ब्रजभूषण सिंह, जो हमारे जो पहलवानों का आइटम था, पहलवानों के जो बातें हैं, पहलवानों ने ओलंपिक बेचारों ने, बच्चियों ने आंदोलन किया, आज उस बच्ची ने अपना बयान बदल दिया और वो छूट गए। तो जिस तरीके से हाँ न्यायिक व्यवस्था है, धीरे धीरे चलो, उसको बिल्कुल उनको जमानत पे छोड़ दो, उनको इतना दिखा दो कि भैया इनके खिलाफ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, और मुझे जीना है, इस सरकार के खिलाफ कैसे बयान दूं। तो ये जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है, और सारे चैनल गोदी हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी हो गया। इसलिए उनकी हिम्मत जो थी, चाहे आज तक हो, न्यूज 18 देख लीजिए, एनडीटीवी देख लीजिए, ये प्रवक्ताओं की इतनी हिम्मत क्यों थी? उनको लगता है हमारा चैनल है, किस एंकर की हिम्मत है कि हमको रोक सके? क्या उसका माइक बंद किया गया? आज तक में जब वो बकबक कर रहे थे, एक बार नहीं उन्होंने कहा ये बात, ये मां की गाली उसने एक बार नहीं दी, एक से अधिक बार दी। तो क्या उसका माइक बंद करके उसको कहा गया गेट आउट? क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उनको मालूम है कि भैया हमारी नौकरी का सवाल है। तो जब स्थितियां इतनी बिगड़ गई है, टीआरपी का खेल है, आपको सरकार के जिस तरीके से बिल्कुल जरखरीद गुलामों जैसी स्थिति है, वो भी है। हाँ, तो वो स्थिति जब हो गई है तो अब शर्म आती है ये बातें सुनकर के। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूंगा। मतलब हम तो उस पीढ़ी के लोग नहीं है जो इस तरीके की भाषा सुन सके या उसके बारे में कोई कमेंट भी कर सके। हमको तो कमेंट करने में भी शर्म आ रही है। बिल्कुल किस स्तर पर चले गए हम, क्या हो रहा है? आज देखिए आपने भोपाल, अगर अपन मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है, तो कटनी एसपी क्या कर रहे हैं? कटनी एसपी ने एक सीएसपी और एक तहसीलदार का घर बिगाड़ दिया। कितने दिनों से ये मसला चल रहा है, 6-8 महीने 10 महीने से वो तहसीलदार
दिल्ली तक शिकायत कर चुका है कि मेरी पत्नी को ये सीएसपी है उसी कटनी जिले में और वहां का एसपी उसके पीछे पड़ गया है और उसका घर बिगाड़ रहा है। आज कल रात को उसका ट्रांसफर हुआ है, सीएसपी का भी और एसपी का ट्रांसफर। कल उसकी ठुकाई की गई थी पूरे परिवार की, जब वो अपना पूरे परिवार की वहां ठुकाई से की गई है, उसके पूरे परिवार की कल ठुकाई की गई है जो सामान लेने गए हैं। तो क्या चल रहा है, कौन देख रहा है? पूरे कुएं में भांग है श्रीवास्तव जी, संजीव भाई, सारे कुएं में भांग है। ये भांग वाला सिस्टम जो कुआं कहता हूँ मैं इसरानी जी, भांग वाला कुआं कहता हूँ। कुएं में भांग नहीं है, भांग वाला कुआं हो गया, उसमें पानी बहुत भांग कम वाला बचा। कुआं हो गया। क्या कहें, किसको कहें, किसी पे कोई सुनने वाला है नहीं। स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि कोई किसी को किसी का डर ही नहीं है। इस संगठन को हमने देखा है, लखीराम जी पटवा जी सब जब ये संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे, बजा ले कोई शब्द बोल दे। अटल जी हुआ करते थे अध्यक्ष, अडवाणी जी अध्यक्ष हुआ करते, मजा ले कैसी कोई लूटटाक कर दे। अडवाणी जी को, अटल जी को सुनने के लिए पूरी दुनिया का रसी थी था। आज मुझे बताइए कि बीजेपी का कौन सा दिल्ली का नेता है या मध्य प्रदेश का नेता है जिसको जनता सुनना चाहती है, लोग सुनना चाहते हैं? कोई नहीं, एक नाम नहीं बता सकते आप। लठमार भाषा बोलते हैं सब। तो क्या चल रहा है, किसको सुने, किसकी बात करें हम? बड़ी अजीब लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। किराए की भीड़ लाके आप नारे लगवा लीजिए, वो हो रहा है। किराए की भीड़ ले आइए और कर लीजिए आप। देखो ये भी मैं कह देता हूं, देखिए हमारा जो अपना तजुर्बा है, ये घड़ा जिस दिन फूटेगा ना, ये घड़ा ऐसा बिखरेगा कि नाम लेवा नहीं रहेगा कोई। आप देखिएगा, ये जनता इतना भी नहीं सहती। देखिए ये बात अलग है कि जनता रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये जो साइलेंट जो जनता है ना, ये बहुत बहुत जागरूक है और समय पे रिएक्ट करती है। इस 2023 के चुनाव में भी उन्होंने रिएक्ट किया है और आने वाले चुनाव में रिएक्शन हो तो आप ताज्जुब मत करिएगा। और बिहार में जो अभी रोड शो हुआ है उसमें जनता ने संदेश दे दिया है। बिल्कुल सबको सब समझ में आता है, सबको सब समझ में आता है। जी एक टिप्पणी और चाहूंगा इसरानी सर, एक और भी है कि हमने ये देखा था, हमने वो आपके यहाँ प्रबोधन कार्यक्रम होते थे, भाषा सिखाई जाती थी, हम पत्रकारों ने भी उन प्रबोधन कार्यक्रमों को अटेंड किया है। सब खत्म है। आप सिर्फ पुस्तकें छापिए लोकसभा में, ये शब्दों को नहीं, ये सब असंसदीय हो जाएंगे। आप यहां मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रयोग हो रहे थे कि ये असंसदीय होंगे, लेकिन बाहर क्या भाषा है ये क्यों नहीं देख पा रही है भारतीय जनता पार्टी? डबल इंजन। इस पे एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं बाकियों के पास आऊंगा। सब देख रहे हैं, लेकिन सब जब भांग का ही कुआं बन गया है, सबको सब दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज कटनी में जो हुआ है, तो कटनी के सांसद कौन है? कटनी के सांसद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इतने दिन से ये मसला चल रहा है, तो क्या उनको दिख नहीं रहा था या उनको समझ में नहीं आ रहा था? सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें अपनी गलती स्वीकार नहीं करना है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता बस पट्टा पहन लिया है, चाहे वो धाकड़ हो, चाहे वो विजय शाह हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे कोई हो, हमें तो गलती मानना ही नहीं है। तो चाल चरित्र चेहरे वाली जो पार्टी थी, हमें भी बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग पटवा जी को सुनते थे, हमें भी अच्छा लगता था जब अटल जी को सुनते थे, हमें भी अच्छा लगता था जब कैलाश जोशी जी को हम सुनते थे, सकलेचा जी को सुनते थे। बहुत शालीन, क्या उनकी बहस आज भी आप पढ़िए, विधानसभा की कार्रवाई पढ़िए तो आपको आनंद आता है। लेकिन अब आज हम यहाँ जिस स्थिति पहुंच गए हैं, अब तो विधानसभा 1 दिन की चलती है, 2 दिन की चलती है, 3 दिन की चलती है, तो क्या पढ़िएगा और क्या जाइएगा और क्या बात करिएगा?